वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कुप्रथा के विषय में, जिसका नाम है आटा साटा। समझेंगे ये आटा साटा कुप्रथा क्या है जो लड़कियों के जीवन को नर्क बना देता है। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए ये कुप्रथा इस समय चर्चा में क्यों है। तो राजस्थान का एक जिला है नागौर, यहीं पर एक गांव पड़ता है भीमपुरा। यहां पर रहने वाली एक 21 वर्षीय बालिका जिसका नाम था सुमन, इस लड़की ने क्या किया, कुएं में कूदकर जान दे दी। और उसका एक सुसाइड नोट अब सामने आया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार पार्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज है, जिसने एक कुप्रथा बना रखा है जिसका नाम है आटा साटा। अर्थात यह जो कुप्रथा है इस सुसाइड लेटर के कारण जो है कि चर्चा में बना हुआ है। इसमें इस बच्ची ने लिखा है, मुझे पता है सुसाइड करना गलत है, पर सुसाइड करना चाहती हूं। मेरे मरने का कारण परिवार नहीं पूरा समाज है, जिसने आटा साटा कुप्रथा को चला रखा है। इसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। इसमें आगे लिखा गया है कि समाज की नज़र में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो यह प्रथा भी गलत है। 17 साल की लड़की का विवाह जो है कि 70 साल के बुजुर्ग से कर दिया जाता है, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसका भी उल्लेख इस बच्ची ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है। इसमें आगे उसने कहा है कि एक प्रथा के खिलाफ जो है कि हमें आवाज उठानी चाहिए, और हर भाई को उसने राखी की सौगंध इस सुसाइड लेटर में दिया है, और कहा है कि बहन की जिंदगी खराब करके अपना घर भाई ना बसाए। और इस तरह से सुमन ने अपनी जिंदगी को समाप्त करते हुए इस कुप्रथा को भी समाप्त करने की अपील की है। तो दरअसल हुआ क्या था कि सुमन की शादी लगभग 2 साल पहले पास के एक गांव में हुई थी, और वह कुछ समय ससुराल में रही। लेकिन जो सुमन है वह आर्ट्स में ग्रेजुएट थी, उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था और काफी टैलेंटेड थी। लेकिन जो सुमन का पति था वह पहले गांव में बकरियां चराता था, और जो है कि सुमन से कम पढ़ा लिखा था। और इस तरह से जो है कि सुमन का जो उसके साथ जो तालमेल था वो बहुत अच्छा नहीं था। कुछ समय बाद जो है कि सुमन का पति बाहर चला गया, और उसके बाद जो है कि सुमन अपने मायके रहने लगी। वह अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, तलाक लेना चाहती थी, पर आटा साटा जो प्रथा है उससे जुड़े जो नियम है उसने जो है कि तलाक लेने नहीं दिया, और उसके कारण उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। दरअसल उसे डर था कि यदि वह तलाक ले लेती है तो उसके भाई का भी घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने मरने का विकल्प चुना। तो हम समझेंगे कि आखिर ये आटा साटा प्रथा में उस बच्ची का तो जीवन था ही साथ ही साथ उसने अपने भाई के परिवार का जिक्र क्यों किया है। मौत के बाद हालांकि लड़की के चाचा ने पुलिस को बताया कि सुमन पिछले 4 से 5 दिनों में मानसिक तौर पर परेशान थी, और इसके चलते कुएं में कूदकर उसने जान दे दी। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आटा साटा कुप्रथा क्या है। तो दरअसल इस प्रथा के तहत किसी परिवार की लड़की का विवाह जिस परिवार के लड़के से होता है, तो लड़के के परिवार की लड़की का विवाह पत्नी के परिवार के किसी लड़के से किया जाता है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि मेरा परिवार है, और मेरे परिवार में जो है कि कोई जो है कि लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। अब इस लड़के की शादी के लिए हम लोग किसी के यहां जाते हैं, वहां पर एक बच्ची है, तो इस लड़के की जो शादी है कराने के लिए हम लड़की के परिवार से कहते हैं, लेकिन लड़की का परिवार वाला कहता है कि ठीक है, हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, बदले में आप भी क्या करना, अपनी कोई बेटी देना। अब समझिए कि मेरे घर का जो परिवार का लड़का था उसको पत्नी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे घर की जो बच्ची है अब उसकी भी शादी उसी परिवार में करनी होगी जहां से हम अपने परिवार अपने लड़की के लिए क्या कर रहे हैं, लड़की लेके आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे परिवार की बच्ची है, जो लड़की है, हम उससे यह नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हें वहां शादी करनी है कि नहीं करनी। इस तरह से क्या हुआ, यहां पर लड़कियों की अदला बदली हुई। और जब इस तरह से लड़कियों की अदला बदली की जाती है तो यह नहीं देखा जाता कि आखिर जो लड़कों की उम्र है वह क्या है, लड़का योग्य है या नहीं है, साथ ही साथ लड़के का जो है कि लड़की के साथ जो संबंध है वह चल पाएगा कि नहीं।
कई बार यह देखा गया है कि इस प्रथा के तहत क्या होता है कि एक लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढते समय अपने परिवार की लड़की को दूसरे उस जिस परिवार से लड़की लेकर आ रहे हैं उस परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति से कर दी जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो मानसिक रूप से बीमार। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, इसी को फिर से जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि हम जो है कि अपने घर के लड़के के लिए लड़की लाने के लिए या शादी करने का प्रस्ताव लेके किसी परिवार के पास गए। उस परिवार में जो है कि लड़की थी और उसकी शादी यहां पर हो गई, लेकिन उस परिवार ने शर्त रखा कि हमने आपको लड़की दिया है तो हमारे परिवार में कोई 40 साल का या 35 साल का कोई अनपढ़ व्यक्ति है या हो सकता है कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, आपको अपने यहां एक लड़की इस परिवार के लिए देनी होगी। और इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से हमने एक्सचेंज कर लिया। हमने कहा ठीक है, आप हमारे यहां अपनी लड़की को भेज दीजिए, शादी कर दीजिए और हम अपने लड़की को भी आपके यहां शादी कर देंगे। हमने यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति वृद्ध भी हो सकता है, वह मानसिक रूप से बीमार है, योग्य नहीं है, लेकिन हमने अपने घर के लड़के का जीवन आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसकी शादी करने के लिए अपने घर की बच्ची को क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। यही क्या है, आटा साटा प्रथा। अब ये जो प्रथा है स्वाभाविक है, इसमें लड़कियों की रजामंदी नहीं है, उनके जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, इसीलिए इसको कुप्रथा कहा जाता है। तो जैसा कि हमने कहा, एक तरह से इसमें क्या होता है, लड़के के बदले लड़के और लड़की के बदले लड़की इसमें ली जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, यदि एक घर की लड़की की शादी बी घर के लड़के से हुई तो बी घर के किसी लड़की की शादी ए घर के लड़के के साथ होगी और यही जो क्या है चलता रहता है। दरअसल ये जो प्रथा है, जो कि अब कुप्रथा के रूप में इसलिए है कि पुराने समय में भले ये प्रथा किसी कारण से सही रही हो, क्योंकि पुराने समय में जो लिंगानुपात का था वह जो है कि कंडीशन थी, तो उस समय ये चीजें हो जाती थी। लेकिन आधुनिक और जो है कि हमारे संवैधानिक युग में यह बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो सकता। तो दरअसल है क्या, यह सदियों पुरानी प्रथा है और जिसका संबंध है लिंगानुपात के अंतर से, अर्थात लड़के और लड़कियों की शादी से। तो राजस्थान के कई समाजों में लड़कियों की जो संख्या है लंबे समय से कम है। ऐसे में क्या होता है, कई परिवारों को अपने लड़कों के लिए क्या होता है, लड़कियां खोजने में समस्या आती थी और आती भी है। ऐसे में क्या करते हैं, लड़का जो परिवार वो क्या करता है, यह लोग अपने घर के लड़के का जीवन बसाने के लिए ऐसे लड़की के घर को ढूंढते हैं जिसके परिवार में कोई लड़का हो और यहां पर तय होता है, सहमति इस बात पर बनती है, लड़की के बदले लड़की देंगे और यही प्रथा क्या कहलाती है, आटा साटा कुप्रथा कहलाती है। एक तरह का क्या हुआ, यह विनिमय हुआ। इस प्रकार जो है कि बेटे के लिए बहुत तो आ जाती है, लेकिन अपनी लड़की का विवाह जिस लड़के से किया जाता है वह लड़की के लिए ठीक है, योग्य है, यह सब नहीं देखा जाता। स्वाभाविक है, ऐसे लड़की जब किसी को सौंपी जाएगी तो उस परिवार में भी उसकी इज्जत नहीं होगी, कीमत नहीं होगी और उसको जो मानवीय जीवन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। इससे लड़की की शादी किसी अधेड़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति और जैसा कि सुमन ने अपने सुसाइड लेटर में उल्लेख किया है 70 साल के व्यक्ति से भी कर दी जाती है। कई बार लड़की की अदला बदली घर में ना होकर परिवार या रिश्तेदार में होती है। जैसा कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि हमें अपने घर के लड़के के लिए केयर करना, हमें लड़की खोजना था, तो अब हो सकता है उस लड़की के घर में कोई लड़का ना हो, लेकिन परिवार में या किसी रिश्तेदारी में कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही होगी, तो वो हमसे कहेगा कि आप अपने घर की लड़की हमारे परिवार के इस लड़के से साथ करा दीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो है कि अदला बदली कभी जरूरी नहीं कि दो घरों के बीच में हो, दो परिवारों के बीच में भी यह हो सकता है। और राजस्थान में यह प्रथा जो है आदिवासी समुदाय को छोड़कर लगभग सभी समुदायों में कम और ज्यादा प्रचलित है। यह प्रथा हालांकि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ और राज्यों में जो है कि प्रचलित है और कुछ जगह इसे अदला बदली शादी का नाम दिया जाता है। कई बार इस प्रथा के तहत लड़के लड़कियों की शादी बचपन में ही तय कर दी जाती है और युवा अवस्था में जब उनको पता चलता है कि उन्हें दूसरे के घर जाना है तो भले वह ना चाहें, लेकिन इसमें क्या हुआ है, 2-3 परिवार जो है कि मिलकर सहमति बना चुके हैं कि आप हमको लड़की दीजिए, हम आपको लड़की देंगे और इस तरह से जो कुप्रथा है कई बार बचपन से ही उनके साथ लग जाती है।
कोई व्यक्ति या परिवार यदि इससे पीड़ित भी होता है तो इससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति का मामला नहीं है। जैसा कि मैंने अपने परिवार के ऊपर एग्जांपल लिया, अब मान लेते हैं कि हमने जिस परिवार के साथ अपनी लड़की जिस घर में दी है, तो हमारी लड़की दुखी है, तो वह जो है कि वहां से तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वह तलाक लेगी तो हमने अपने लड़के के लिए जो शादी किया था वो भी टूट जाएगी। अर्थात इस तरह से जो अदला बदली होती है तो इसमें क्या होते हैं, कई रिश्ते टूटते हैं। जैसा सुमन के केस में हुआ, उसने उल्लेख किया है कि उसके अगर वह तलाक ले लेती तो उसके भाई की शादी जो हुई थी वो भी टूट जाती, क्योंकि इसमें जो अदला बदली होती है वह दोनों तरफ से होती है, उसको बनाए रखना होता है। तो इस तरह से जो प्रथा है, कुप्रथा है, यह क्या होती है, इसमें यही दिक्कत होती है कि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, इसमें कई शादियां टूटती हैं। इस तरह परिवार टूटने, शादियां टूटने और समाज से बहिष्कृत होने का डर भी रहता है। कई बार यह देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम जो है कि इस शादी को अब तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना, तो उससे ही कहा जाता है कि आपको जाति और समाज से बाहर कर दिया जाएगा, आपके घर पे कोई नहीं आएगा, आपके यहाँ कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप किसी के यहाँ शादी विवाह में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से जो समाज और जाति बहिष्करण है वो भी एक डर बना रहता है, और इसी के कारण इस प्रथा को जो है कि ढोया जाता है, और इसी के कारण मैं कह रहा हूं यह कुप्रथा है। कई बार देखा गया है कि पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं, योग्य लड़कियां होती हैं, उनकी शादी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति से कर दिया जाता है, और उनका जो पूरा जीवन होता है वो काफी कष्टदायक होता है। पुलिस के सामने जब इस तरह के केसेस आते हैं, पुलिस एक्शन जरूर लेती है, लेकिन पुलिस के सामने भी और अदालत के सामने भी इस प्रकार के केसेस काफी कम आते हैं, और केसेस कम आने के कारण अभी तक जो है कि यहाँ का हाई कोर्ट या किसी बड़े कोर्ट के द्वारा कोई बहुत बड़ा निर्णय इस पर नहीं आया। लेकिन चूंकि अब ये सुसाइड लेटर आया सामने, जिसके माध्यम से इस बच्ची की बात दूर तक पहुंच रही है, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें इससे संबंधित कुछ जो है कि अच्छे जजमेंट देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि व्यक्ति की शादी या व्यक्ति का जीवन किसके साथ उसको रहना है, उस पर उसी का अधिकार होता है, ना कि इस तरह के एक्सचेंज करने वाले प्रथाओं का, नियमों का या परिवार का। हमारा जो मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, वो हमें कई तरह की जो है कि स्वतंत्रताएं देता है, और खासकर जीवन और जीवन यापन करने की, और किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, उसका भी किया गया है। अब जो इस प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई? सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय को जिम्मेदारी देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य क्या करेगा, ये हमारे जो मौलिक अधिकार है इनको हनन नहीं करेगा। जब राज्य नहीं कर सकता, फिर एक कुप्रथाएं कैसे, हमारी जो ट्रेडिशन हैं, जो प्रथाएं, ये भी नहीं कर सकती, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है। इस संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 13 कहता है, कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम या फिर प्रथा जो संविधान के लागू होने से पहले अस्तित्व में है या फिर बाद में बनाया गया हो, यदि वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के से विरोधाभास रखता है, तो या फिर उन मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसको अमान्य माना जाएगा। अर्थात ये जो प्रथा है ये अमान्य है, ये लीगल रूप से जस्टिफाई नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि कोई रीति, प्रथा जो मूल अधिकार के खिलाफ है वह गलत है। जैसा कि हमने सबरीमाला केस का जो जजमेंट आया था उसमें भी देखा था कि सबरीमाला जो केस था उसमें क्या कहा गया था कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान प्रवेश मंदिर में नहीं दिया जाने का एक सबरीमाला मंदिर का नियम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह अनुच्छेद 15 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि इसमें लिंग के आधार पर क्या किया गया है, विभेद किया जा रहा है। तो जब यहां पर यह बात आ रही है, तो यहां पर तो कुप्रथा जो है, जिसमें लड़की की जो है कि अदला बदली की जा रही है बिना उसकी मर्जी के, यह कितनी घातक है। और कई बार तो बच्चियों को पता भी नहीं होता, उनका बचपन में ही आटा साटा कुप्रथा के तहत उनकी शादी हो चुकी होती है। तो इसी के कारण ये जो पूरा जो टॉपिक है चर्चा में बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।